नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं मदन मोहन गुप्ता आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोरिंग यूर कंप्यूटर अर्थात अपने कंप्यूटर को जाने लेसन के अंतर्गत ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इस लेसन की तीसरी वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरी देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। तो दोस्तों देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर आधारित होता है। यानी विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। इसमें किसी कार्य को करने हेतु यूजर को कोई भी कमांड या शॉर्टकट याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है किसी भी कार्य को करने हेतु यूज़र के लिए कोई भी कमांड या कोई भी शॉर्टकट को याद रखना आवश्यक नहीं है, बल्कि यूज़र को जो भी कार्य करना है, यानी यूज़र जो है जो भी कार्य करता है या करना है, उससे संबंधित आइकन पर माउस ले जाकर क्लिक करना होता है। इसमें क्या है, यूज़र को जो भी कार्य करना होता है तो उससे संबंधित जो आइकन है उस पर वो माउस ले जाए और क्लिक करे। GUI में कार्य, चित्र है, ग्राफ है एवं आइकन के प्रयोग से आसानी से संपन्न हो जाता है। GUI के अंतर्गत आप कोई भी कार्य करें तो वो चित्र, ग्राफ और आइकन के माध्यम से आसानी से संपन्न हो जाता है। इसको समझने में यूजर को किसी प्रकार की विशेष कमांड याद नहीं रखनी पड़ती है। इसलिए विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI पर आधारित है वो यूजर फ्रेंडली है। ये ध्यान रखना कि GUI पर आधारित विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली क्या होता है इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। GUI का जो आविष्कार है वो जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। आगे देखिए दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक माध्यम होता है। ये क्या है? एक माध्यम है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि GUI का फुल फॉर्म क्या है तो आपको लिखना होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक माध्यम होता है जो यूजर को ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके विपरीत कमांड यूजर इंटरफेस में कमांड पर आधारित नेविगेशन किया जाता है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का उदाहरण जो है आप देना चाहें तो आधुनिक विंडोज के जो वर्जन है, जैसे लिनक्स है या मैक है, ये उदाहरण है। आधुनिक विंडोज के वर्जन जो हैं
लिनक्स है या मैक, ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के उदाहरण है। जबकि अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस के उदाहरण की बात करें तो MS DOS है या यूनिक्स है, ये इसके उदाहरण है। आगे देखिए दोस्तों कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है वो विभिन्न कार्यों को पूरा करने की क्षमता भी रखता है। अब वो कार्य कौन कौन से देखिए, तो पहला है WYSIWYG। इसका मतलब क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, अर्थात स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज, चाहे वो टेक्स्ट हो या कुछ और हो, तो स्क्रीन पर प्रदर्शित जो इमेज है वो आपके पेपर पर प्रदर्शित होने वाली इमेज से हूबहू मिलनी चाहिए, अर्थात ज्यों का त्यों मिलनी चाहिए। दूसरा देखिए इमेज स्कैनिंग। स्कैन की गई इमेज का कंप्यूटर स्क्रीन पर तात्कालिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इमेज स्कैनिंग कहलाता है, ताकि यूजर से तुरंत क्या मिल सके, हमको फीडबैक मिल सके। तीसरा देखिए प्रोसेसेबल ग्राफिक्स। तो प्रोसेसेबल ग्राफिक्स जो है, इसके अंतर्गत ऐसे एप्लीकेशन पैकेज जैसे फोटोशॉप है या फायरवर्क्स जो इमेज को बदल सकते हैं, उनको शामिल किया गया है। अगला देखिए एनिमेशन और मल्टीमीडिया सपोर्ट। विजुअल आधारित टीचिंग प्रोसेस से टच सेंसिटिव सूचना कियोस्क तक लगभग सभी प्रकार के एप्लीकेशन में इनका उपयोग होता है। विजुअल आधारित जो टीचिंग प्रोसेस है, उससे टच सेंसिटिव सूचना कियोस्क तक लगभग सभी प्रकार के एप्लीकेशन में इनका उपयोग होता है। ये एनिमेशन और मल्टीमीडिया सपोर्ट का काम है। आगे देखिए दिव्यांग लोगों के लिए प्रावधान, यानी जो डिसएबिलिटी योग्य डेस्कटॉप के इंटरफेस को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अनुरूप कॉन्फ़िगर करना या कॉन्ट्रास्ट को सेट करके बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना। अगला देखिए फाइल मैनेजमेंट, फाइल प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। जो OS है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वो फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा जो है प्रदान करता है। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय इस सेकेंडरी मेमोरी से, यानी इसे सेकेंडरी मेमोरी से पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में डालने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। विंडोज इंटरफेस को ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। यह माउस अथवा आइकन के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। विंडोज के द्वारा किसी विशेष प्रोग्राम और प्रोसेस के द्वारा उपयोग में लेने हेतु एक विंडो एप्लीकेशन आवंटित किया जाता है, जिसमें टाइटल बार, आप जानते हैं कि टाइटल बार कहाँ होता है, सबसे ऊपर। हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं
तो उसमें सबसे ऊपर जो पट्टी होती है, सबसे ऊपर जो बार होता है वो टाइटल बार होता है, उसके ठीक नीचे मेन्यू बार होता है और विजेट्स होते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं। आगे देखिए अब GUI के लाभ क्या हैं। सामान्यतः ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर जो है आसानी से कंप्यूटर को बिना किसी समस्या के ऑपरेट कर सकते हैं। यूजर को सीखने में कम समय लगता है। उसे बॉक्स को ओपन करके किट को जोड़ने और कार्य को शुरू करने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता है। यूजर को प्रॉम्प्ट्स, अलर्ट्स, माउस मूवमेंट तथा ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके तुरंत प्रतिक्रिया और फीडबैक भी उसको प्राप्त हो जाता है। ये सब यूजर GUI के लाभ हैं। GUI में गलतियों को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और आसानी से उनको सही भी किया जा सकता है। अगर आपने एक बार WIMP या W का मतलब विंडो, I का मतलब आइकन, M का मतलब मेन्यू और P का मतलब पॉइंटर, अर्थात आपने एक बार WIMP आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज करना सीख लिया तो इस प्रकार के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना बहुत ही सरल हो जाता है, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, GUI से हानि क्या है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या है, अधिक मेमोरी की और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है ताकि इमेज को डिस्प्ले और मैनिपुलेट किया जा सके। जो स्किल्ड व्यक्ति होते हैं वो उसी कार्य को GUI की तुलना में कम स्टेप को यूज करते हुए पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। जैसे फाइल को कॉपी करना, अब यहाँ हम उसको इस तरह कॉपी करेंगे, जबकि जो स्किल्ड व्यक्ति है वो Ctrl+C के माध्यम से कॉपी कर सकते हैं। कुछ दिव्यांगों जैसे दृष्टिबाधित भी GUI के साथ कार्य करने में दिक्कत महसूस करते हैं। GUI में स्क्रीन क्या है, बेतरतीब तरीके से भरी होने पर उसको नेविगेट करना कठिन हो जाता है। अब यहाँ हम देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले है कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मल्टीटास्किंग अर्थात एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्राम पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्राम पर कार्य करें तो ये मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग की सुविधा का प्रयोग करते समय प्रत्येक प्रोग्राम अलग अलग विंडो में खुलता है। जैसे यूजर के कार्य करते समय एक विंडो में MS वर्ड, तो दूसरी में MS वर्ड, पेंट, और तीसरी में ड्राइव के कोई भी फोल्डर, और चौथी में MS एक्सेल खुला रहता है। तो इसलिए आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग की सुविधा का जो प्रयोग करते समय प्रत्येक प्रोग्राम को अलग अलग विंडो में खोला जा सकता है। आगे देखिए नंबर 2, प्लग एंड प्ले। अब प्लग और प्ले देखिए क्या चीजें। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है किसी डिवाइस को निश्चित पोर्ट में जोड़ते ही
वह डिवाइस कार्य करने लग जाता है। आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर में जब किसी भी डिवाइस को निश्चित पोर्ट से जोड़ते हैं तो वह तुरंत वो डिवाइस जो है कार्य करने लग जाती है। ये प्लग एंड प्ले का कार्य है। अधिकांश डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक डिवाइस ड्राइवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही समाहित रहते हैं, जिसमें डिवाइस को कनेक्ट करते ही वह कार्य करने लग जाती है। अगला बिंदु देखिए, हार्डवेयर सपोर्ट क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले जो हार्डवेयर डिवाइस हैं, चाहे वो पेन ड्राइव है या प्रिंटर है या स्कैनर है या स्पीकर है आदि, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिकांशतः बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं ये? बाय डिफॉल्ट सपोर्ट। इन हार्डवेयरों को ऑपरेट करने हेतु विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में अलग से कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। इनके लिए यानी ऑपरेट करने हेतु विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो कंप्यूटर हैं उनमें अलग से कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अब आप देखिए यूजर फ्रेंडली के बारे में। यूजर फ्रेंडली देखो क्या होता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकली यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। इसमें किसी टाइटल के आइकन को समझना, कोई भी टाइटल है उसके आइकन को समझने, उसे प्रयोग में लेना ये आसान हो जाता है। कंप्यूटर को बहुत कम उपयोग में लेने वाला यूजर भी, जो भी यूजर है जो कंप्यूटर को बहुत कम उपयोग में लेता है, वो भी आसानी से नया फोल्डर बना सकता है, रिफ्रेश कर सकता है, रीस्टोर कर सकता है, डिलीट करना, कॉपी पेस्ट करना, शट डाउन करना, रीस्टार्ट करना आदि कार्य जो है आसानी से कर सकता है। इसलिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर फ्रेंडली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।